देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2018 में लड़कियों ने बहुत संघर्ष करके ये हक हासिल किया था कि जो हॉस्टल है उसकी में 24 घंटे मोबिलिटी एक्सेस होगी। हमारी जो लड़की है वो रात को कितनी बार बाहर जाएगी, कितनी रातें बाहर जा सकती है, ये उनको लिख के दिया जाए पहले। और जब भी वो बाहर जाएगी तो जो अथॉरिटी है वो उनके पेरेंट्स को फ़ोन कर सकती है। मतलब ये सीधा सीधा जो लड़कियों ने बहुत संघर्ष करके हक अपना हासिल किया उस पर हमला है। सीधा सीधा दोबारा से उनको हॉस्टल में ताड़ने वाली बात है कि हम जहाँ जाना चाहते थे, जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। उस पर ये उसको दबाया जा रहा है पूरी तरह। कल ही कुड़ियां सिक्योरिटी की गल है तो मुंडियां की सिक्योरिटी कितने है? नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक परफॉर्मा भरवाना लड़कियों से शुरू किया है, जिसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। उसी सिलसिले में हम कुछ छात्राओं से बात करने के लिए पहुंचे हैं। उसमें छात्र भी शामिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनिका है। जो परफॉर्मा भरवाना शुरू किया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2018 में लड़कियों ने बहुत संघर्ष करके ये हक हासिल किया था कि जो हॉस्टल है उसकी में 24 घंटे मोबिलिटी एक्सेस होगी। पर जब से ये हक हुआ है तब से ही मतलब इस आज़ादी को छीनने के लिए अलग अलग तरह के फरमान लाए जाते हैं। कभी कोई एंट्रीज़ कराई जाती हैं, तो उसी की लड़ी में अब GH6 में एक परफॉर्मेंस साइन कराया जा रहा है जो पेरेंट्स की तरफ से है। भी हमारी जो लड़की है वो रात को कितनी बार बाहर जाएगी, कितनी रातें बाहर जा सकती है, ये उनको लिख के दिया जाए पहले। और जब भी वो बाहर जाएगी तो जो अथॉरिटी है वो उनके पेरेंट्स को फ़ोन कर सकती है। मतलब ये सीधा सीधा जो लड़कियों ने बहुत संघर्ष करके हक अपना हासिल किया उस पर हमला है। सीधा सीधा दोबारा से उनको हॉस्टल में ताड़ने वाली बात है। और कल जैसे ही सबको ये बात पता चली, वहाँ के स्टूडेंट्स और हमने मिलकर वहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी किया वार्डन के खिलाफ। और तब ये बात निकल के आई है भी जब तक पूरी अथॉरिटीज़ के साथ इसकी मीटिंग नहीं हो जाती है और जब तक मतलब कोई ये जो रूल है सारे हॉस्टल में होगा नहीं होगा, इसकी कोई हायर अथॉरिटी से कोई पुष्टि नहीं होती है, तब तक ये जो अंडरटेकिंग है ये सस्पेंड की जाएगी। और अगर इसकी कोई ऐसी पुष्टि आती है भी हम ये परफॉर्मा लेंगे तो जो हमारा संघर्ष है वो हम और भी आगे तीखा करेंगे। आप भी बताइए कि आप इस जो हल्फनामे को देखती हैं तो आप क्या देखती हैं छात्राओं पर के लिए कैसा है और क्या होना चाहिए? देखो, जैसे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं सारे 18 साल से ऊपर की उम्र के होते हैं। तो हमें पता है कि 18 साल से ऊपर की कोई भी व्यक्ति है, लड़की हो लड़का हो, सबको अपने हक होते हैं। अब मान लो अगर हम आज वोट डाल सकते हैं, हमारे सारे कागज़ पत्र पुष्ट करते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट, एक अलग आज़ाद इंडिविजुअल है ना, तो वैसे हक भी हमें मिलने चाहिए। इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ लड़कों को मिला तो भी हमें तो इसलिए हमें चाहिए। हमें इसलिए क्योंकि हमारा एक आज़ाद अस्तित्व है। और हमें मान लो अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी को यहाँ पे रात को लाइब्रेरी आना है पढ़ने के लिए, साइंस के कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे, हो सकता है वहाँ पे किसी का कोई कभी रीडिंग लेनी होती है लैब में, कभी एक्सपेरिमेंट बंद करना होता है, कितने काम होते हैं। तो किसी भी कारण के लिए अगर आपको हॉस्टल से बाहर रात को आना पड़ रहा है ना, कोई भी कारण हो सकता है, वो उसमें सिर्फ एक चीज़ तय होनी चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए कि आपकी मर्ज़ी हो, आप सब कब आना चाहते हो, कब जाना चाहते हो। उसमें कोई रोक टोक लग रही है तो हमारा ये एक जो जमहूरी अधिकार है ये कि हम जहाँ जाना चाहते हैं, जब जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, उस पर ये उसको दबाया जा रहा है पूरी तरह। जैसे हमें अथॉरिटी की तरफ से भी बहुत ये बात आई है कि फिर आप शिकायत करते हो कि लड़कियों की सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो लड़कियां खुद जाके अपनी सिक्योरिटी के साथ थोड़ी कुछ कर रही हैं। अगर कुछ ऐसी घटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो रही है तो इसकी जिम्मेदार तो यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी है ना। यूनिवर्सिटी का काम है कि लड़कियों को सिक्योरिटी दे, ना कि उनको अंदर ताड़ के रख दे। अगर यहाँ पे उनको पता है सिक्योर माहौल नहीं है लड़कियों के लिए, तो यहाँ पे वो चीज़ें क्यों नहीं कर रही? अब देखो, बहुत सारी सड़कें यहाँ पे वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, यहाँ पे बाहर की गाड़ियाँ आने अलाउड है। तो जो मैक्सिमम छेड़छाड़ होती है कैंपस में वो बाहर के लोग आके करते हैं, गाड़ी में हो जाती है छेड़, गाड़ी में होती ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाहर की गाड़ियाँ बंद करें। अब ऐसे जो इनिशिएटिव है वो अपने कैंपस में अथॉरिटी ने अभी तक लिए नहीं है। इनको ये कि हमें कोई जिम्मेदारी, हमें कोई सिरदर्दी ना लेनी पड़े सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, हम बस लड़कियों को अंदर ताड़ के रखते हैं। आप हमारे साथ जोबन भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक मेल भी हैं और फीमेल्स के साथ में हमेशा उनके लिए ही रूल्स लागू होते हैं, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखो जी, मतलब जिमें अज जिहड़ी सिचुएशन दे विच साडा समाज है ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੀਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो फिर आप लोगों की आगे क्या योजना है? ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ BSW ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। आपसे हम पूछना चाहेंगे, इससे पहले भी एक हलफनामा भरवाया गया था जिसको आप लोगों ने उसको भी उसका विरोध हुआ था, तो उसको उस परफॉर्मे की तरह आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी एक के बाद एक ऐसे परफॉर्मे लेके आ रही है, तो आप इस पे मतलब दोनों हलफनामों को कैसे देखते हैं? ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲਫਨਾਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਮੁੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਝਾੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ ਟੈਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इवन एंट्री तो गड्डी नहीं चेक होंगी थॉरली, तो बाहर जानते तो कुछ भी चेकिंग नहीं होती। क्या यहाँ सिक्योरिटी पूरी है यूनिवर्सिटी स्टाफ की तरफ से या प्रबंधन ने सिक्योरिटी पूरी की है? सिक्योरिटी का देखो जी, सिक्योरिटी तो कोई नहीं, बाहरों गड्डियां आउंदियां ने, ठीक है जी। तो इतने छेड़छाड़ के बहुत मसले होंगे, उत्थे सिक्योरिटी जो दस्सिया जाता है कुड़ियां वाला ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਓ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਧੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦਾ ਘੜਾ ਘੁੱਟ ਪੜ ਲਓ, 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਅੰਦਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਬਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪ ਡਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬਣੂਗਾ। मेरा नाम है मोनिका, आप देखते रहिए अमर उजाला संवाद न्यूज़ एजेंसी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।